अब स्ट्रॉन्ग मैन हर इंसान बनना चाहता है। सबको लगता है कि यार मैं जहाँ भी जाऊँ लोगों के ऊपर सॉलिड इम्प्रेशन पड़े, मुझे ज़िंदगी में सक्सेस मिले, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को लोगों से कैसे डील करना है, लोगों के ऊपर मेरा इम्पैक्ट पड़े। हर इंसान चाहता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन बन जाऊँ, राइट? कोशिश भी करते हैं, बॉडी वॉडी भी बनाते हैं, कुछ और भी करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको एक ना सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। एक सिंपल सी चीज़ अगर आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लोगे, तो डेफ़िनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग मैन बन जाओगे। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग मैन की डेफ़िनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैन कोई पहलवान नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन वो इंसान होते हैं जिनमें मेंटल क्लैरिटी होती है। मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। और जब मैं कर रहा हूँ तो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको मेरे को ध्यान नहीं देना है। मुझे अपने नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना है, राइट? पब्लिक के ऊपर मेरा इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि मुझे पब्लिक को खुश करना है, वो इसलिए जाना चाहिए कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं उसके हिसाब से करूँ। पब्लिक के इमोशंस को, उनके फीडबैक को मैं ध्यान में बिल्कुल ना रखूँ। बस थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है, वो है सोसाइटी के नियम। सोसाइटी के नियम का मतलब क्या है? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसको अपने जीवन में उतार लो, आप बहुत सही रहोगे। ये ट्रिक बेसिकली क्या है कि देखो, हर इंसान में थोड़ा-थोड़ा तो अलग होता ही है, बट बेसिक स्ट्रक्चर इंसान की सेम होती है। फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं, जो मेंटल स्ट्रक्चर होती है, राइट? तो मेंटल स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण एक इंसान से दूसरे इंसान को हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, और वो है रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है। फेलियर अगर आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। कोई आपको बदनाम कर रहा हो, नेगेटिव फीडबैक दे रहा हो, तो उसको कैसे हैंडल करना है। बस इन चीज़ों से एक इंसान की असली शख्सियत पता लगती है, ओके? तो अब इन चीज़ों को एज़ ए स्ट्रॉन्गमैन आपको कैसे हैंडल करना है, ताकि ना तो आपको बुरा लगे और ना आपके एंथुसियाज़्म में कोई कमी आए, और आपकी रेज़िलियंसी भी बहुत सही रहे, ओके? तो अब हाइपोथेटिकली मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है? अब एग्ज़ाम में जो भी आपका तरीका था, आपने मेहनत करी और रिज़ल्ट जो है आपके फ़ेवर में नहीं आया। तो आपके पास में कई सारे ऑप्शंस हैं। कई लोग रोना-धोना शुरू कर देते हैं, राइट? कई लोग और एकदम से जो है अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं यार, मैं तो अगली बार तो मैं करके ही दिखाऊँगा। तो इस टाइप के मल्टीपल रिएक्शंस आते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैन जो आजकल के एटमॉस्फेयर को लेकर के बिल्कुल बिफिटिंग है, वो क्या है? जब भी आपको लगता है कि ये रिज़ल्ट मेरे फ़ेवर में नहीं आया एग्ज़ाम का, मैंने बहुत मेहनत की थी, तो आप बहुत कम टाइम स्पेंड करते हो इंट्रोस्पेक्शन करने में। इंट्रोस्पेक्शन में सिर्फ़ आप ये देखते हो कि यार 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, इतने ही सिलेक्ट हो गए हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। प्रोबेबल कॉज़ ढूँढते हो आप, बस ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लगाते हो कि यार प्रोबेबल कॉज़ ये है, ये है, ये है, राइट? उसी में आप डिसीजन ले लेते हो कि यार ये मेरी वीकनेसेस शायद रही हैं, तो अगर मैं इस पे काम करूँगा तो आई थिंक आई कैन ओवरकम दिस, ठीक है, राइट? तो आप एक अटेम्प्ट और लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप 6-6 अटेम्प्ट कर ले रहे हो, उसके बाद यूपीएससी क्लियर करने के बाद में झंडा लेके चल रहे हो कि देखा फाइनली आई मेड इट। ये स्ट्रॉन्ग मैन के ट्रेट्स नहीं है भैया। एक स्ट्रॉन्ग मैन ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिजेक्शन होती है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा जाता है, उसको देखता है कि कहाँ मेरी गड़बड़ हो गई है, और मे बी एक और अटेम्प्ट लेता है, ठीक है? अब मान लो आपकी सेकंड अटेम्प्ट भी सक्सेसफुल नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग मैन कभी भी थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट नहीं देगा, ही विल जस्ट वॉक अवे। ही विल जस्ट वॉक अवे, ही विल एक्सेप्ट ऐसा हो गया। ना वो अपने आप को सेल्फ पिटी में डालेगा, ना वो सिस्टम को बोलेगा खराब है, कुछ नहीं करेगा, ठीक है? डन। इसी तरीके से मान लो कुछ ऐसा हो गया कि आपका बॉस जो है वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, या और कोई रिश्तेदार आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो जनरली वो लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में, उस चीज़ को लेकर के आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैन क्या करता है, वो उन शब्दों पे ध्यान ही नहीं देता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो मकसद पे ध्यान देता है कि एक्चुअल में मकसद क्या है। ये इंसान मेरे को ये चीज़ें जो बोला है, क्या मकसद हो सकता है? मे बी ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड है,
मे बी ये डिजर्व ही नहीं करता मेरा बॉस बनने का, इसमें इतना इंटेलिजेंस, ये इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है, ना पोटेंशियल है, किसी तरीके से लेफ्ट राइट कुछ कर करा के बन गया है, तो ही कैन नॉट हैंडल मी। ओके, मे बी ये फ्रस्ट्रेटेड है, मे बी इसकी फैमिली लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल है, तो ही विल बेसिकली फोकस ऑन के व्हाई दिस पर्सन इज टॉकिंग दिस नॉनसेंस। ही विल नॉट फोकस ऑन व्हाट इज ही टॉकिंग। बिकॉज अगर कोई आपको नेगेटिव फीडबैक देता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, बॉस हो, कोई भी हो, और उसके सेंटेंसेस भी आप ध्यान देना शुरू कर दोगे, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको बहुत, मतलब आपके नेगेटिव इमोशन जो भी आप नहीं काबू कर पाते हो वो सारे बाहर निकलेंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, ओवर थिंकिंग हो जाओगे, कई तो रिवेंज मोड में चले जाते हैं। ये सब नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये रिश्तेदार ऐसा क्यों बोल रहा है, ये बंदा जो भी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है वो क्यों दे रहा है, उसके मकसद पे चले जाओ, उसके मकसद पे फोकस करो, देन यू विल हैव योर राइट आंसर्स, और फिर उसके बाद में अकॉर्डिंगली बिहेव करो। अगर किसी ने आपके काम को लेकर के, आपके किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिव फीडबैक दिया है और फिर आपने सुधार करके उसके सामने पेश कर दिया है, 99% चांसेस है कि उसकी स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका जो काम था वो मान लो कहीं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आपने उसको तो ठीक कर दिया, डन। लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस, मे बी उसकी फैमिली कंडीशन या उसका पोटेंशियल या कुछ और चीजें, या आपके अगेंस्ट उसकी जेलसी, उसके ऊपर तो नहीं कोई काम किया गया ना। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो कभी भी कहीं से कोई रिजेक्शन मिले, कहीं से कोई नेगेटिव फीडबैक मिले, डोंट गो बाय कि यार मैं फेल हो गया, नहीं यार मुझे गलत बोला, नो, find out the circumstances, the maqsad, whatever comes to your mind, and just walk away. Do not waste your energy in fighting the system, in fighting the person who's giving you negative feedback. Don't do that. Because अगर आप सिस्टम के साथ में, या जो भी इंसान है, अभी ठीक है आज से, अब आजकल वो आपसे बेटर चेयर पे बैठा हुआ है, वो अगर अब नेगेटिव फीडबैक दे रहा है और उसके साथ फाइट करना लग जाओगे, उस चीज़ों को, अपने काम को जस्टिफाई करना शुरू कर दोगे, यू विल वेस्ट योर एनर्जी, एंड उसका जो इम्प्रूवमेंट होगा उसकी नज़रों में आपके लिए या कुछ और, वो बहुत कम होगा भाई। और कभी भी किसी की आंखों में अपना स्ट्रेचर बड़ा करने के चक्कर में अपना नुकसान मत कर लेना। ओके, बिकॉज आपका पोटेंशियल है, ठीक है। और काफ़ी देर से अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, सामने वाला अभी भी अगर आपका पोटेंशियल नहीं समझ पाया है, तो दो चार चीज़ें अच्छी करने से वो नहीं चेंज होने वाला है। सो एक्सेप्ट, ओके, लुक आफ्टर योरसेल्फ। रिजेक्शन या किसी भी किस्म का फेलियर या कुछ भी अगर आपके साथ में नेगेटिव होता है या नेगेटिव फीडबैक मिलता है, आप मकसद पे जाएंगे, आप उसको दिल पे नहीं लगाएंगे, एंड यू विल कंटिन्यू मूविंग। दैट इज द की पॉइंट। कीप मूविंग, डोंट गेट स्टक विद योर नेगेटिव इमोशन ऑल्सो। ओके, अगर आप मूव करते रहोगे, पीपल विल फॉरगेट एंड थिंग्स विल गेट ओवर। कहीं पर भी आप जाते हो, आपको इंसल्टेड फील होता है, आपको लगता है कि यार यहाँ पे मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, जस्ट वॉक अवे ग्रेसफुली, जस्ट वॉक अवे। डू नॉट ट्राई एंड जस्टिफाई, डू नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, डू नॉट से कि नहीं आई डिजर्व दिस, आई शुड बी गेटिंग इट। डोंट डू दैट। इससे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बल्कि आप अपने नेगेटिव्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दोगे। ओके, बी ए स्ट्रॉन्ग मैन। एवरीबॉडी कैन बी ए स्ट्रॉन्ग मैन। स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब क्लैरिटी इन माइंड, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये डिस्ट्रैक्शंस आ रही है, आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू माई दीज डिस्ट्रैक्शंस, आई एम वेरी फोकस कि मुझे क्या करना है। ओके, और अपने नेगेटिव इमोशंस को अकेले में निकालना है, पब्लिकली नहीं निकालना है। कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कॉन्स्टेंटली वर्किंग, मेकिंग यू अ बेटर पर्सन इन ए सेंस कि कुछ टाइम के बाद में अगर कोई इंसान मिले तो उसको लगे यार क्या बंदा है, यार क्या बोलता है, व्हाट अ पर्सनालिटी। द पर्सन शुड ब्लडी फॉल इन लव विद यू देन एंड देयर। पीपल शुड crave to listen to you, people should crave to be in your company। लिटरली 5-5 मिनट का वो टाइम आपसे मांगे,
Okay? Work on yourself. Anybody can achieve that. But just be very clear and understand the trick which I told you. Take care. It's your life.